नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की बात। स्वागत है आपका सचिन की बात में। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर में कल जो मतगणना होने जा रही है उससे पहले बीजेपी ने जिस तरीके का वहां पर जाल बिछाया उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी फंसती नज़र आ रही है। आज जितने भी नेताओं के बयान आए हैं उससे इतने वो लोग कन्फ्यूजिंग में हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे एक्चुअली होने क्या जा रहा है। वो एग्ज़िट पोल को सही नहीं मान रहे। उनके पास जो रिपोर्ट पहुंची है कार्यकर्ताओं के माध्यम से उस पर वो लोग यकीन कर रहे हैं। जो एग्ज़िट पोल वगैरह आए उस पर वो यकीन नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आ रही है फ़ारूक अब्दुल्ला की तरफ से, जो ये कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर सेकुलर, आज उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि सेकुलर यानी समान विचारधारा वाले लोगों के साथ हम गठबंधन में सरकार बना सकते हैं। मतलब अभी तक ये बात की जा रही थी कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव मतगणना से एक दिन पहले 12 घंटे पहले बयान आ जाता है कि हम समान विचारधारा वाले दलों के साथ भी जाकर सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है और कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को जम्मू कश्मीर भेज दिया है। इसी के साथ साथ अंदर की खबर मैं आपको बताता हूँ, जो शायद अभी मीडिया में कहीं आपको सुनने को नहीं आएगी, ना किसी न्यूज़पेपर में अभी आप सुनेंगे। अंदर की खबर ये है कि जम्मू कश्मीर के समन्वयक कह लीजिए, प्रभारी कह लीजिए, आरएसएस की तरफ से जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे राम माधव और तरुण चुग, जो संगठन प्रभारी हैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर के, उनको वो दोनों लोग जो है आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं। सिर्फ 3 लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तरुण चुग और राम माधव, तीनों लोगों ने बैठ के 20 से 25 मिनट जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत की है, जिसमें राम माधव और तरुण चुग ने विधानसभा वार मतलब सीट वाइज नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया है कि वहाँ पर क्या स्थिति पैदा हो रही है और आने वाले समय में मतगणना के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ये उनको ब्रीफ किया गया है। अंदर ही खबर ये है कि राम माधव, तरुण चुग ने स्पेशल वहाँ से आके दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी से डायरेक्ट मुलाकात की है, उनको पूरा ब्रीफ किया है कि कल जम्मू कश्मीर में किस तरीके से बीजेपी की सरकार बन सकती है, इस बारे में क्या क्या फ़ैसले हम लोग ले सकते हैं, उस बारे में उन्होंने पूरा ब्रीफ किया है। तो जहाँ तक उम्मीद मुझे लग रही है कि बीजेपी ने एक तरीके से बैकडोर के चैनल सारे खुले रखे हुए हैं और मुझे लगता है कि आज रात तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ कि इसी के साथ साथ जब पीएम मोदी से इनकी बातचीत हो गई, तरुण चुग और राम माधव की, तो यही लोग उसके बाद अमित शाह के पास गए, गृह मंत्री अमित शाह के पास, और वहाँ पर कम से कम 40 मिनट तक, मतलब मैक्सिमम जो मीटिंग के आवर्स हैं वो सबसे ज़्यादा गुफ्तगू जो हुई है अमित शाह से हुई है कश्मीर के मतगणना के बाद सरकार बनाने के लिए। क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो गृह मंत्रालय पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहता है वहाँ की ब्यूरोक्रेसी से लेकर सरकार के फैसलों तक पर, और गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो उनको 40 मिनट तक ये ब्रीफिंग दी गई है तरुण चुग की तरफ से, राम माधव की तरफ से, कि कल मतगणना के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, कितनी सीटें हम लोग जीत रहे हैं, क्या फीडबैक आए हैं ग्राउंड लेवल से, ये सारी चीज़ें अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को बता दी गई। तीसरा पॉइंट है, एक संदेश आपके लिए कि अगर आपने इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये पता चल सके कल सरकार बनाने कौन जा रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है।
ये आज लास्ट तक जब आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी ने अपनी गोटियां वहाँ पर सेट कर दी हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के साथ साथ कल पहली बार जम्मू कश्मीर में, या कल कह सकते हैं कि देश के इतिहास में राजा के बाद जो राजा थे वहाँ के जम्मू कश्मीर के हिंदू, उसके बाद शायद पहला सीएम मिलेगा हिंदू जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के शासनकाल को चलाएगा। मुझे जहाँ तक, क्योंकि कसम खाई है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कि मुझे हिंदू वहाँ पर चीफ मिनिस्टर देना, डिप्टी सीएम से काम नहीं चलेगा। तो मुझे ये लगता है कि जो दृढ़ संकल्प इन्होंने ले रखा है वो कल ये पूरा करेंगे, क्योंकि सारे इनके पास मैकेनिज़्म मौजूद हैं। राज्यपाल, उपराज्यपाल भी है, सरकार भी है केंद्र में, अधिकारी भी अपने, सिर्फ इन्हें सीटों को मैनेज करना है। अब कैसे सीटें मैनेज करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे दिन जो आज घटनाक्रम चले उसमें क्या है कि राशिद इंजीनियर कह रहे हैं, राशिद इंजीनियर जो अभी तिहाड़ जेल से छूट के आया है, आतंकवादी समर्थक कहा जाता है उसको, आतंकवादी गतिविधियों में उसके हाथ रहे हैं और बहुत मतलब नॉनसेंस, मतलब अलगाववादी नेता उसको कह सकते हैं कि बहुत थर्ड क्लास नेता है वो, ठीक है। और उसका कोई ईमान धर्म नहीं है, वो पैसों के लिए अपने देश को भी बेच सकता है और ये प्रूफ हुआ है, तभी वो तो तिहाड़ जेल गया था। तो क्या उसकी पार्टी का वजूद है, क्या उसकी बात का वजूद है, ये अभी कल आपको पता चल जाएगा। तो जो अभी घटनाक्रम हुआ है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को ये लग रहा है कि बीजेपी कहीं मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसा खेल ना कर दे। कैसे? कांग्रेस ने जिनको टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने जिनको टिकट नहीं दिया वो लोग लड़े निर्दलीय के रूप में। गुलाम नबी आज़ाद के जो समर्थक थे, पार्टी के लोग थे, वो लड़े निर्दलीय के रूप में। और जो ये राशिद इंजीनियर की पार्टी के लोग थे ये भी लड़े निर्दलीय के रूप में। तो मैक्सिमम लोग निर्दलीय जीत के आ रहे हैं इसमें, और पीडीपी की हालत कमज़ोर हो रही है। तो निर्दलीय के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है दोनों पार्टियों की, बीजेपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अब कल मेन देखना ये रहेगा कि कितने निर्दलीय जीत के आ रहे हैं और कौन निर्दलीय किनका समर्थन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा की पॉइंट होगा कल की डेट में, आप नोट कर लीजिएगा इस बात को। यानी किंग मेकर कौन बनने जा रहा है? ना बीजेपी बनने जा रही है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, किंग मेकर बनने जा रही है निर्दलीय। जो निर्दलीय विधायक जीत के आएंगे वो किंग मेकर बनेंगे, वो जिस पार्टी को एक तरफा सपोर्ट कर देंगे वो पार्टी सत्ता में आ जाएगी। ये कल की ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। राशिद इंजीनियर के जो विधायक हैं कट्टरपंथी होंगे जहाँ तक मुझे, अब ये इतने लालची लोग हैं कि इनको पैसा खिलाइए ये कहीं भी जाने को तैयार हैं। तो इनके विधायक भी टूट सकते हैं। पीडीपी का कोई बता रहे 5 या 6 सीटें आएंगी, कोई वजूद पार्टी का बचा नहीं है वहाँ पर, ठीक है। अब ये 4-5 विधायक, आप गारंटी इस बात की रख लीजिए कि ये सब कहने की बातें हैं कि हम इस्लाम के नाम पे और ये करेंगे वो करेंगे, ये सब बिकाऊ हैं, लाइन से बिकाऊ हैं, ये सबका रेट है वहाँ पर। अभी आप देखिएगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर करने के लिए बीजेपी क्या क्या पैतरे वहाँ आजमाती है। आप खुद कल लाइव देखिएगा, शाम तक 5 बजते बजते आपको ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री हिंदू बनने जा रहा है। जो मैंने कल एक वीडियो डाला था वो आपने शायद नहीं देखा, लिंक में मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, आप देखिएगा। मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहला हिंदू मुख्यमंत्री बीजेपी देने जा रही है कल की डेट में, आप देखिएगा इस बात को। तो बीजेपी ने खेला कर दिया है, अब सिर्फ खाली रिजल्ट का इंतज़ार है कि 30-35 अगर विधायक 36 आ जाते हैं इनके, ये सरकार बना लेंगे। इन्हें सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि जितने भी ये अलगाववादी हैं सबके ऊपर चल रहे हैं भयंकर केस आतंकवादी गतिविधियों को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, और ये ऊपर तक भरे हुए हैं उस तरीके से भ्रष्टाचार में और आतंकवादी गतिविधियों में। तो मैक्सिमम लोग अगर जिनको जेल जाने से बचना होगा वो समर्थन कर देंगे। पीडीपी के भी ऐसे ही नेता होंगे जिन्होंने 2019 से पहले आतंकवादी गतिविधियाँ, पत्थरबाजी की होगी, तो उनकी फाइलें खुलेंगी तो वो भी अंदर होंगे। तो कोई आज की डेट में जीत कर अंदर नहीं जाना चाहता जेल के अंदर। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि ये जितने भी विधायक, चार विधायक, 2 विधायक, 3 विधायक, ठीक, ये सारे विधायक कल की डेट में बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए अंदर खाने बात करेंगे। क्योंकि देखिए एक चीज़ को समझिए आप, कांग्रेस ने केंद्र में रह के सत्ता का फ़ायदा कैसे उठाया? राज्यों के माध्यम से उठाया। क्योंकि जिसके पास केंद्र में सरकार है उसका प्रभुत्व राज्यों पे ज़्यादा रहता है। कल की डेट में होने जा रहे हैं किंग मेकर, निर्दलीय किंग मेकर बनने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव को एक तरीके से छोड़ दिया है वहाँ की लोकल लीडरशिप पे। पूरा फोकस है मोदी और अमित शाह का जम्मू कश्मीर के चुनाव पे। अगर मुझे ये लग रहा है कि ये कुछ बड़ा सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये कुछ बड़ा सोच रहे हैं। कैसे? मुझे लग रहा है कि सरकार आने के बाद ये कुछ बड़ा करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस इनका जम्मू कश्मीर पे है। इसीलिए वहाँ के राम माधव, तरुण चुग वगैरह आके पूरी ब्रीफिंग दी, जबकि हरियाणा के नेताओं से कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। वो नॉर्मल अपना जो एक प्रोसीजर है उसके तहत सेंट्रल लीडरशिप से बात कर रहे हैं। तो आज सचिन की बात मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में पहला हिंदू मुख्यमंत्री देश की जनता को देखने को मिल सकता है। किस तरीके से बीजेपी वहाँ अपनी गोटियाँ बिछा चुकी है, सिर्फ खाली निर्दलीय उम्मीदवारों के जीतने का एक इंतज़ार किया जा रहा है। तो आने वाले समय में कल शाम को 5 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कितने पानी में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, और कितने निर्दलीय जीत के आ रहे हैं। मुझे जहाँ तक अनुमान है कि बीजेपी 100% सरकार बनाएगी, क्योंकि इतने सालों का जो 6 साल का इंतज़ार इन्होंने किया है, 5 साल का, अब ये इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बढ़िया मौका बीजेपी के लिए आने वाला नहीं है। अगर एक बार ये सत्ता में आ जाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ की कुछ और स्थितियाँ स्पष्ट हो सकें। तो आज सचिन की बात में इतना ही। फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपने इस वीडियो को आपने अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना